professionals. This is Krida Legal Start channel exclusively designed for GST. More importantly, I'm going to discuss a very important advisory which is being issued onto the GST portal with respect to GSTI and that to the districts of Tamil Nadu. Here it's being very clarifically said that एक important सा notification issue हुआ था, that too on 13th of December 2022. 13th of December 2022 को एक एडवाइजरी आई है, इंपॉर्टेंट सी एडवाइजरी है। यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई डेट एक्सटेंशन हुआ है किसका, GSTR1 फाइलिंग का। नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि भाई जो एडवाइजरी इशू हुई है, नोटिफिकेशन आया है, ये स्पेसिफिकली 11 दिसंबर 2022 के बाद आया है और दैट टू इशू हुआ है 13th को। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन आया है, हमें पता है GSTR1 11 तक फाइल होनी चाहिए, पर नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है वो 13 को हो रहा है। यहाँ पे ये बात कही गई है इस एडवाइजरी के अंतर्गत, जो आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इट मस्ट बी विजुअलाइज टू यू, कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है GSTR1 की फाइलिंग को फ्रॉम 11 टिल 13, मतलब अब 13 दिसंबर 2022 तक इसकी फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट टू ये नोटिफिकेशन आया ही 13 को है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये सभी स्टेट्स के लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु हैं, जैसे कि चेन्नई लिखा है, तिरुवल्लर लिखा हुआ है और कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु है जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करने वाला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोकस किया जा रहा है उन सभी सप्लायर्स को जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में फुटफॉल कर रहे हैं। दूसरी चीज उन्हें यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि भाई अगर आपने 11 तारीख तक GSTR1 का फाइलिंग किया तो आपके ITC का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंपॉर्टेंट राउंड पे मैं वही डिस्कस करूँ। ये तो एक नोटिफिकेशन था जो 11 तारीख के बाद आया 13 तारीख को, और दैट टू एक्सटेंशन की बात कर रहा है GSTR1 की फाइलिंग की। 11 तारीख नहीं हुआ, 13 तारीख तक कर दो, ठीक। किस स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए, स्पेसिफाइड स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। मोर ओवर इट्स बीइंग हाईलाइटेड दैट कि अब भैया मैडम ये बताइए कि अगर ये हम 13 को एक्सटेंड कर रहे हैं तो 11 तारीख पे अगर आप GSTR1 की फाइलिंग करते हो तो उसके इनवॉइसेस 2B में रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे आप ITC लेते थे। नाउ व्हाट, अगर हम अपने इनवॉइसेस या सप्लायर्स अपने इनवॉइसेस को 13 तारीख तक फाइल कर रहे हैं, इनवॉइसेस उनकी 13 तारीख को जा रही हैं, यानी 12 या 13 को आप जितने भी पर्चे चढ़ा रहे हो सेल के या सप्लाईज के जितने भी पर्चे आप चढ़ा रहे हो, क्या वो 2B में जाएगा? नहीं। इट्स एज सिंपल, अगर आप 11 तारीख तक कोई भी GSTR1 की फाइलिंग करते हैं, इफ यू फाइल एनी ऑफ द रिटर्न्स अप टिल 11 December 2022, that too in respect with the supplies made in the month of November, so it's going to be reflected in your 2B. बट अगर आप उसके बाद करने जा रहे हो तो आपका जो रिफ्लेक्ट होगा डेटा इनवॉइस का, ITC की वैल्यू जो रिफ्लेक्ट करेगी, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू योर GSTR2A in the statement of GSTR2A. I'm highlighting it as you can see over the screen. तो यहाँ पे ये बात बोल दी गई है कि भाई the taxpayers are advised to take the input tax credit in respect of the supplies in the aforesaid districts on the basis of GSTR2A. समझने की बात ये है कि पहली चीज, ये जो एडवाइजरी इशू हुई है, ये नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है, दैट इज इन रिस्पेक्ट टू विद द स्पेसिफाइड स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। कुछ स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट है जहां के सप्लायर्स 11 तारीख तक अगर GSTR1 फाइल कर रहे हैं तो उनकी जो GSTR1 फाइलिंग 11 तारीख तक हुई है वो 2B में आ जाएगी, उस बेसिस पे आप ITC ले लेना। बट अब जैसे कि हमें पता चला है कि भाई ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन हुआ है, 11 से 13 पे भी पहुंच गया है, तो वो जो 12 और 13 में जो भी सप्लायर्स अपने इनवॉइसेस को चढ़ाने वाले हैं, जो भी सप्लायर्स अपने इनवॉइसेस को अपलोड या GSTR1 की फाइलिंग करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू दोज इनवॉइसेस वो सारा डेटा आपका रिफ्लेक्ट कहाँ करने वाला है, 2A में करने वाला है। तो इस कंसोल में आप सभी को बता दिया जा रहा है कि भाई अगर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप समझ लो इस चीज को कि 2A में रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि ITC की वैल्यू आपको कहां से देखनी है, 2A से ही देखनी होगी। Keep this as an important round for GSE. ये लेटेस्ट अपडेट था जिसको कृदा लीगल स्टार्ट राइट्स इट्स लेवल बेस्ड कि आपको बताया जा सके। मेजरली इंपॉर्टेंट इसमें ये था कि भाई ITC का ट्रीटमेंट क्या होगा, कहां से रिकंसाइल करना है, परचेज को अपने रिकंसाइल करना है, ITC लेना है तो मैचिंग होगी आपके GSTR2A से इस बार। So guys, keep yourself safe, sound and healthy. Hopefully we are going to meet for the next sessions of updates
जहाँ पे हम अदर सेगमेंट्स की बात करेंगे कि कैसे कैसे अलोंगेटेडली जीएसटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. Agar, if you haven't subscribed our YouTube channel, kindly do so. We'll provide you the links all along it. Thank you so much for joining the session.